बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुबई यूएई का 5 साल का वीज़ा, इसकी रिक्वायरमेंट्स, इस हवाले से जो आप लोगों के सवालात हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर उसमें एड्रेस मांगा जा रहा है यूएई का, वो कहाँ से दें। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट जो है वो क्या कोई फ़िक्स डिपॉज़िट शो कर सकते हैं या नहीं। इसी तरह फ़ोन नंबर यूएई का वो हम कहाँ से डालें। बहुत सारे लोग ये भी पूछना चाहते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस ये दुबई के यूएई के 5 साल के वीज़ा के लिए वो हम कहाँ से लें। इसी तरह फॉर्म में जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो किस फॉर्मेट में करने हैं और उसको जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्कैन किस तरह करना है, उनको कन्वर्ट किस तरह करना है, इसकी फ़ीस कितनी है, क्या इस वीज़े का कोई स्टिकर है, हमें एंट्री कितने दिन की मिलेगी, रिन्यू किस तरह कराया जाए। फिर ये भी लोग जानना चाहते हैं कि क्या हम दुबई यूएई के इस 5 साल के टूरिस्ट वीज़ा पे जाके वहाँ काम कर सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको इस हवाले से कौन लोग काम कर सकते हैं, क्या टूरिज़्म की इसमें प्रोविज़न्स हैं, ये तमाम चीज़ें मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में क्लियर करूँ ताकि इस प्रोसेस को आप समझ सकें। और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बहुत सारे लोगों के लिए जिनके रिलेटिव्स पहले से ही वहाँ काम कर रहे हैं, उनसे उनकी फैमिलीज़ मिलने जा सकती हैं। इसी तरह जो लोग नए कैरियर या नई अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में हैं, यकीनन उनका जो मस्कन होता है वो यूएई होता है और ख़ास तौर पे दुबई होता है। तो ये बहुत बड़ी सहूलत है बहुत सारे मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के जो लोग हैं उनके लिए। तो आइए अब मैं एक एक करके इन तमाम अहम चीज़ों को इस वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। यूएई 5 ईयर मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स की सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब वो डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, उनमें आपका वैलिड पासपोर्ट, एक अदद आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, इसी तरह मेडिकल इंश्योरेंस, इसके अलावा आपके पास फ़्लाइट बुकिंग, रिटर्न टिकट होना चाहिए जितने अरसे आपने वहाँ रखना है। इसके अलावा अगर आपका कोई दोस्त या रिलेटिव्स वहाँ नहीं है जिसका आप एड्रेस डाल सकें तो आपको ऑनलाइन होटल बुक करना होगा, बआसानी आप कर सकते हैं। और वो जो होटल है उसी का एड्रेस इस फॉर्म में डालना है। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन थी कि फ़ोन नंबर और एड्रेस हम कौन सा डालें। तो अगर आप वहाँ जहाँ जा रहे हैं, क्योंकि जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आप ये तो लिखेंगे ना कि आप दुबई में कहाँ जा रहे हैं या यूएई में किसके पास जा रहे हैं, रहेंगे कहाँ वहाँ पे। तो वही चीज़ अगर कोई जानने वाला है तो उसका एड्रेस और फ़ोन नंबर लिख दें, अगर नहीं है तो फिर इसके लिए आप ऑनलाइन होटल की बुकिंग कराएं और वो लिखें। अब ये मेडिकल या हेल्थ इंश्योरेंस आप ऑनलाइन भी बआसानी ले सकते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो यूएई में बेस्ड हैं, वो विजिटर्स और टूरिस्ट को ये फैसिलिटी देती हैं हेल्थ इंश्योरेंस की, और ये कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। तो आप ऑनलाइन इन कंपनीज से रब्ता कर सकते हैं। इसी पेज पे आपको इन कंपनीज़ की लिस्ट मिल जाएगी। ये तमाम लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ये तमाम चीज़ें आपने स्कैन करके अपने कंप्यूटर में रखना है। जब आप स्कैन करेंगे तो ये एक इमेज की शक्ल में हो जाएंगी। इस इमेज को आपने पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। पीडीएफ एक फ़ाइल फॉर्मेट होता है जो कि आप बिल्कुल एक क्लिक पे कर सकते हैं। इसके लिए कोई लंबी चौड़ी आपको कोई परेशानी इसमें नहीं होगी, आम लोग भी कर सकते हैं। सिर्फ आपने लिंक ओपन करना है, वहाँ अपनी फ़ाइल जो है अपलोड करनी है, आप एक क्लिक करेंगे फ़ाइल कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो पीडीएफ में कन्वर्ट हुई हुई फ़ाइल है वो आप एक अलग फ़ोल्डर में रख लें, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपने पीडीएफ के फॉर्मेट में जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये यूएई की साइट पे अपलोड करने हैं। उसके बाद स्मार्ट सर्विसेज आईसीए जो कि ऑफिशियल पोर्टल है यूएई हुकूमत का, उस पर आपने आना है। बिल्कुल यहाँ मैंने देखें निशान लगा के बताया हुआ है, ये तमाम गाइडलाइन आपको मिलेगी। यहाँ आप देखें 3 कॉलम है, 3 कॉलम में जो सेकंड रो है उसमें जो लास्ट वाला बॉक्स है वहाँ लिखा हुआ है यूएई मल्टीपल एंट्री 5 ईयर टूरिस्ट वीज़ा फॉर ऑल नेशनैलिटीज़। इस बॉक्स पे आपने जहाँ सर्विसेज का टैब है उस पे आपने क्लिक करना है। वो भी यहाँ मैंने पिक्चर में मेंशन किया हुआ है। ये आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है जो कोई भी शख्स बिना किसी एजेंट के, बिना किसी की हेल्प के बआसानी खुद फिलअप कर सकता है। लेकिन अगर आपको इसमें कोई परेशानी है तो फिर आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। इसमें बुनियादी तौर पे 3 चीज़ें हैं। एक, आपका पर्सनल जो बायोडेटा है वो, जैसे आपका नाम, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस, इस वक्त आप जिस कंट्री में हैं, इसके अलावा जो आपका पासपोर्ट नंबर वगैरह है, आपके आइडेंटिफिकेशन के जो नंबर हैं वो आपने लिखने हैं। दूसरे पोर्शन में जो यूएई में आपका एड्रेस होगा, जो मैं बता चुका हूँ कि आप होटल की बुकिंग वगैरह भी उस जो होटल बुक करेंगे उसका एड्रेस और नंबर डाल सकते हैं।
इसी तरह तीसरे मरहले में आपने इसकी फ़ीस पे करनी होगी, वो भी ऑनलाइन ही फ़ीस पे होगी और ये सिर्फ 650 यूएई दिरहम है। इसी तरह आपको अपने बैंक अकाउंट में $4000 या उसके इक्विवेलेंट अमाउंट शो करना है। पाकिस्तानियों के लिए तो ये शायद थोड़ा ज़्यादा बनेगा, लेकिन इंडियन, बांग्लादेशी और जो दूसरी करेंसी हैं उनमें ये अमाउंट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। जो लोग ट्रैवल करते हैं इंटरनेशनली, दुबई वगैरह आते जाते रहते हैं, तो उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि फैसिलिटी बड़ी है, आपको 5 साल का इसमें फ्रीडम मिलता है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये डॉलर की शेप में हो, आपकी लोकल करेंसी में, यानी पाकिस्तानी रुपीज़, इंडियन रुपीज़, बांग्लादेशी टका, या कोई आप यूरोप में कहीं रहते हैं वहाँ से आना चाहते हैं तो यूरो में या किसी और करेंसी में भी इस 4000 के इक्विवेलेंट अमाउंट आपके बैंक में होना चाहिए। इसी का स्टेटमेंट आपने निकालना है और अपने डॉक्यूमेंट्स में उसको भी स्कैन करना है। अब ये तमाम आपने फॉर्म वगैरह फिल कर लिया, तमाम डॉक्यूमेंट्स सेकंड स्टेप में आपने अपलोड कर दिए, अच्छी तरह उसको रिव्यू कर लिया, फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में आपने अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन ही सबमिट कर देनी है। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते थे कि इसमें कितना टाइम लगता है, तो इसमें 1 हफ्ते से 1 महीना लग सकता है। बाज़ लोगों का 1 हफ्ते में भी वीज़ा है और बाज़ लोगों को थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लगता है। जितना अच्छे तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज करेंगे, जितने वो क्लियर होंगे, रीडेबल होंगे और रिक्वायरमेंट के मुताबिक होंगे, सिर्फ 4-5 तो मोटी मोटी इसकी रिक्वायरमेंट है, तो उसके मुताबिक होंगे, तो उतना ही आपके लिए चांस होगा कि आपका प्रोसेस जल्द हो। अब बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा था कि क्या हम इस पे वहाँ जाके वर्क कर सकते हैं, तो ये याद रखिए कि दुबई हो, यूएई की कोई दूसरी स्टेट हो या दुनिया में कोई भी मुल्क हो, जब भी आप टूरिस्ट वीज़ा लेते हैं किसी भी मुल्क का, तो टूरिस्ट वीज़ा पे काम करना अलाउ नहीं होता। उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ प्रोफेशंस, कुछ ऐसी रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिनको अलहदा से वर्क वीज़ा नहीं होता उनके लिए, बल्कि वही उसी वीज़े पे वो काम कर सकते हैं। यही प्रोविज़न यूएई और यूएई ने दुबई के 5 साल के वीज़ा के लिए भी रखा है। यानी वो इंटरनेशनल कंपनीज जो दुबई टूरिज़्म से रजिस्टर्ड हैं, अप्रूव्ड हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ये 5 साल का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने इंडिविजुअली ये 5 साल का वीज़ा लिया और वहाँ जाके आपने काम करना शुरू कर दिया। वहाँ काम करने के लिए आपको वहाँ का वर्क वीज़ा चाहिए होगा या रेजिडेंस वीज़ा जो होता है। आप इस वीज़ा पे दुबई में, यूएई में काम नहीं कर सकते। ये फैसिलिटी या प्रोविज़न किन लोगों के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो कंपनीज जो दुबई टूरिज़्म डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड हैं, अप्रूव्ड हैं। तो वो कौन हो सकती हैं? बहुत सारी एयरलाइंस हैं, ट्रैवल एजेंसीज़ हैं, कोई कंसल्टेंसी या लॉ के इदारे हैं। इसी तरह बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो जिनके जो इंटरनेशनल स्टाफ होता है उनको बार बार यूएई आना पड़ता है। तो ये जो वर्क से रिलेटेड जो 5 साल की फैसिलिटी है, यही टूरिस्ट वीज़ा उनके लिए भी कारआमद होगा। अच्छा, एक और बात कि ये कोई स्टिकर वीज़ा नहीं है कि आपके ये पासपोर्ट पे स्टैंप होगा। ये बिल्कुल एक पेज का, जैसे ई वीज़ा होता है, बिल्कुल उसी तरह का है। ये आपको ईमेल के ज़रिए नोटिफिकेशन में, आपको जब अगर वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो बज़रिए ईमेल आपको मिलेगा और उसके बाद आपने 60 डेज़, 2 माह के अंदर आपने एंट्री करनी होगी दुबई में, यूएई में। तो जब आप एंट्री करेंगे, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो आपका होटल का स्टे होगा, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होगी, जो आपके पास पैसे होंगे, उसी के मुताबिक आपको वहाँ पे एंट्री मिल जाएगी। तो जो पहली एंट्री है मैक्सिमम वो 90 डेज़ की मिल सकती है, यानी 3 माह की। तो इस पे जो ओवरऑल स्टे है 5 साल का मतलब क्या है कि पहले साल में आप 3 माह से 6 माह तक लगातार, वन गो में 3 से 6 माह लगातार आप रह सकते हैं। उसके बाद आपको वहाँ से एग्ज़िट करना होगा। ये अलग बात है कि अगर आप इस 5 साल के टूरिस्ट वीज़ा पे वहाँ जाते हैं और आपका इरादा होता है कोई काम करने का, या आपको वहाँ कोई जॉब मिल जाती है, तो वो एक अलहदा सूरत हाल है। उसमें आप वही करेंगे जो नॉर्मल वीज़ा लेके लोग यूएई जाते हैं, और उसके बाद अगर वो जो उनको कोई कंपनी से जॉब वगैरह मिल जाती है, तो जो प्रोसीजर वो उस वक्त फॉलो करते हैं वही आपको इस सूरत में भी फॉलो करना होगा। तो दोस्तों, यूएई दुबई के 5 साल के वीज़ा के हवाले से मैंने कोशिश की कि टू दी पॉइंट जो बहुत सारे कंसर्न थे लोगों के, उनके मैं इस वीडियो में जवाब दूं। उम्मीद है तमाम इन्फॉर्मेशन आपने सुनी होगी, समझी होगी। अगर आप में से किसी ने अप्लाई किया है तो काइंडली मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
आपको किस किस्म की इसमें कोई प्रॉब्लम आई, कोई आपको एरर आया, कितने अरसे में आपका अप्रूवल आया, अगर किसी का डिसअप्रूव भी हुआ है तो वो भी मुझे कमेंट करके बता सकता है। ये जो मैंने आपको बताया कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस कहाँ से मिलेगी, आप अपनी फ़ाइल वगैरह कहाँ से कन्वर्ट करेंगे, ये तमाम लिंक्स आप मुझे ईमेल करें या आप मुझे कमेंट करके बताएं। वैसे तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, आप वहाँ से निकाल लें। अगर नहीं होता तो फिर आप मुझे ईमेल करें, ये तमाम चीज़ें मैं आपको फिर प्रोवाइड कर दूँगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पिक्स ट्यूब पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे जो आसपास हैं रिलेटिव्स और बहुत सारे लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फ्रीक्वेंटली जिनका यूएई और दुबई वगैरह आना जाना होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन हो सकता है किसी के काम आ जाए। वीडियो देखने का शुक्रिया।